बात करते हैं कल आने वाले कुछ नंबर्स की। कल बहुत बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं। निफ्टी में लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा कंज्यूमर और अदानी पोर्ट, साथ ही के साथ साथ 6 निफ्टी की कंपनियों के नंबर, जी हाँ 6 निफ्टी की कंपनियों के नंबर्स आएंगे कल। साथ ही F&O में भी डाबर समेत 15 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। तो बिजी रहेंगे कल भी हम। रिजल्ट प्रीव्यू के लिए हमारे साथ मंगलम, विवेक, कंचन और दीपाली, 4 लोग जुड़े हैं। इनसे बात करते हैं नंबर्स पर क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाए। पहले मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं कि टाटा कंज्यूमर और डाबर से क्या एक्सपेक्ट करें। मंगलम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो टाटा कंज्यूमर और डाबर दोनों कंज्यूमर सेक्टर की कंपनीज है। अभी तक इन्होंने किसी बहुत एग्जॉर्बिटेंट रिजल्ट्स किसी ने भी नहीं दिखाए हैं और वैल्यूएशंस भी एग्जॉर्बिटेंट से कम हो चुके हैं। टाटा कंज्यूमर 25% हाई से कम है, करीबन 51 टाइम्स पे ट्रेड करता है। 16 से 16.5% हम रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे इस कंपनी में। एबिटा हावेवर फिर भी नीचे होगा और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ सिर्फ 3% होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 16% रेवेन्यू के बाद एबिटा क्यों नीचे होगा और नेट प्रॉफिट क्यों कम होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो आएगी वो प्राइसिंग रिलेटेड आएगी। पिछले साल और इस साल में अगर आप देखें तो चाय के प्राइसेस में कुछ 26 से 30% का इजाफा हुआ है। इस वजह से कंपनीज प्राइस बढ़ाएंगे और वो उनके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी बात, इन्होंने अगर आप याद रखें तो उचिंग्स की जो कंपनी है, कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया, उनको भी एक्वायर किया था, तो उस वजह से रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी होगी। बट इंक्रीज इन टी प्राइसेस की वजह से इनके मार्जिन में थोड़ी सी कमी आएगी। और अगर हम डाबर देखें तो डाबर भी 22% स्टॉक्स अपने हाई से गिर चुका है। सॉफ्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कंपनी ने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि रूरल डिमांड भले ही रेजिलिएंट हो, जनरल ट्रेड अभी भी प्रेशर में है। हमें डाबर का थर्ड क्वार्टर अपडेट आ गया था और देख लीजिए रेवेन्यू 2.5%, बहुत मीगर फीबल सॉर्ट ऑफ ग्रोथ हम देख रहे हैं। 1.5% ग्रोथ प्रॉफिट में भी, और वॉल्यूम यहाँ पे भी 0 से 1% के आसपास में एक्सपेक्टेड है, 1 से 2% एट बेस्ट। मार्जिन भी कम होंगे। तो बहुत कुछ खासा एक्सपेक्टेशन नहीं है बोथ टाटा कंज्यूमर और डाबर के लिए, और वो स्टॉक्स भी ये दर्शा रहे हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर अब यही होगा कि एफएम निर्मला सीतारमण बजट में सबको क्या देती हैं। बिल्कुल, क्या ऐलान होते हैं एफएमसीजी सेक्टर को लेकर बजट में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन डाबर और टाटा कंज्यूमर से एक्सपेक्टेशंस कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं विवेक जी के पास। एलएनटी के नतीजों से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? विवेक जी बताइए। भारत का सबसे बड़ा कैपिटल गुड्स और इंफ्रा कंपनी एलएनटी कल उसके Q3 के नतीजे डिक्लेयर करेंगे। रेवेन्यूज़ 15% ऊपर दिखाई देते हुए है, 63,750 करोड़ के करीब। एबिटा ऑलमोस्ट 15% ऊपर दिखाई देते हुए है, 6,636 करोड़। एबिटा मार्जिन, ये कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन है, वो 10.4% वर्सेस 10.45%, ऑलमोस्ट फ्लैट ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस दिखाई दे रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 27%, 27% ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा ये पर्टिकुलर नंबर में देखने के लिए, क्या कंपनी अपने FY25 गाइडेंस को रीआइट्रेट करता है, स्टिक करता है, कोई चेंज नहीं करता है? एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है और एनालिस्ट का एक ज़रा सा होप भी है कि शायद वो ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस बढ़ा सकता है। अलॉन्ग विद दैट देखिए कंपनी कोई स्पेशल डिविडेंड या बायबैक अनाउंस करता है क्या, वो भी देखना ज़रूरी होगा। या कुछ उसके लिए मीटिंग का भी अगर अनाउंस करे तो वो भी इम्पोर्टेंट होगा। कोटक क्या कहता है एलएनटी के नतीजे के ऊपर? कोटक कहता है डोमेस्टिक मार्केट में एग्जीक्यूशन में वीकनेस था, H1 में तो हमें दिखाई दिया, Q3 में भी थोड़ा सा स्पिल ओवर हुआ वीकनेस, बट ओवरसीज आउट ऑफ इंडिया जो भी उनका एग्जीक्यूशन है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ देता है। ऑल्सो दे से कि एग्जीक्यूशन ग्रोथ टू मॉडरेट इन द फोर्थ क्वार्टर टू 15%। अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बैकलॉग के हिसाब से थोड़ा सा एग्जीक्यूशन मॉडरेट होते हुए दिखाई देते हैं। उनका ऑल्सो ये कहना है कि core E&C, both when you're talking about engineering as well as construction, उसका EBITDA मार्जिन उनको 7.9% पे दिखाई दे रहा है, almost 20 basis points higher on a year on year. This is due to the fact that अगर आप पिछले साल देखोगे तो बेस काफ़ी लो था। बोफा सिक्योरिटीज़ कहता है कि उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY25 गाइडेंस जो है ऑर्डर इनफ्लो, रेवेन्यू एंड ROE वो एलएनटी बीट करेगा। दे आर ऑल्सो सेइंग कि अगर मिडिल ईस्ट देखेंगे तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। FY25 गाइडेंस क्या है? ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ FY24 के बेस पे 10% ऊपर, टॉप लाइन ग्रोथ 15% ऊपर, कोर मार्जिन गाइडेंस 8.25। इंपॉर्टेंट नतीजे है और देखना होगा क्या एलएनटी मीट कर सकता है और बीट कर सकता है उसका गाइडेंस। बिल्कुल, तो ये लार्सन एंड ट्यूब्रो पर एक व्यू या फिर एक पोल। गौरांग, एलएनटी काफ़ी मैवरिक स्टॉक रहा है पिछले 6-8 महीने में। जब लगता है कि ब्रेक डाउन आ रहा है रिवर्स हो जाता है, जब लगता है ब्रेकआउट आ रहा है वापस घूम जाता है। बजट से पहले क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर?
बजट से पहले, बजट के दिन 1 फरवरी बाजार चालू है अनुज भाई, और उसके पश्चात निरंतर हमारी खरीदारी की राय रही है अनुज भाई, और लक्ष्यांक के रूप में करीबन 4200 के पार के लक्ष्यांक है। नतीजे आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है अनुज भाई कि नतीजे निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। चौतरफा फैला हुआ कारोबार जो कि बेहतरीन तरीके से बैलेंस शीट पर योगदान दे रहा है, और इनकी टिप्पणी नतीजों के पश्चात जो पीसी होगी, डिफेंस और हाइड्रोकार्बन, ये 2 मुख्य कारोबार है जहां पर मेरी नजर बनी होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स के प्रीव्यू करते हैं। कंचन के पास चलते हैं। अडानी पोर्ट्स, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें कंचन? जी, नंबर्स हमें ठीक ठाक अडानी पोर्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 6.5 से लेके 6.5% बढ़त की उम्मीदें जताई जा रही है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है इनके पोर्ट्स वॉल्यूम में जो हमें 3% की ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही साथ जो इनका लॉजिस्टिक बिजनेस है उसमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि ड्राइव करेगा इसकी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को। पैट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 9% की उम्मीदें जताई जा रही है कि यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑपरेशनल नंबर एबिटा की तरफ नजर डाली जाए तो 5% यहाँ पे बढ़ने की संभावनाएं हैं, और इस टाइम पे अगर मार्जिन्स की बात करें तो ये हमें स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60% पे ये हमें रजिस्टर होते हुए दिखाई दे सकते हैं वर्सेस 60.5%। अब ये मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके पीछे का जो मेजर रीजन है, अगर हम कंपनी की ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो वो इस टाइम पे थोड़ी सी हमें म्यूटेड साइड में देखने को मिली है, जिसका रिफ्लेक्शन मार्जिन्स पे आता हुआ दिखाई दिया है। फोकस आपको कहां रखना है उस पर नजर डालते हैं कि यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट किस तरीके से हो रहा है इनके एग्जिस्टिंग, और साथ ही साथ जो इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर्ड किए हैं पोर्ट उसमें। इसके अलावा लॉजिस्टिक बिजनेस की ग्रोथ कैसी है, और अभी केरला में जो विजिंगम पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट को लेके मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है। बिल्कुल कमेंट्री पे नज़र रहेगी, साथ ही मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता दिख सकता है। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। अब दीपाली जी के पास चलते हैं और बीएल के नतीजों से क्या उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, बताइए दीपाली जी। थैंक यू श्रेया। और नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, हर पैरामीटर पर ग्रोथ दिखाई देगी। पहले देखिए रेवेन्यूज़ को तो 19% के आसपास की ग्रोथ वाई बेसिस पे एक्सपेक्टेड है। बीईएल से मुनाफे में 9.5% की ग्रोथ आ सकती है, और एबिटा में भी लगभग 18% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो जो मार्जिन्स हैं वो 25% से घटकर 25.4% पर रह सकते हैं। दरअसल पिछले साल इसी क्वार्टर में मार्जिन स्पाइक देखने को मिला था, तो अब मार्जिन नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई देंगे, ये आंकड़ा आने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल जो इनकी ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है, उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, और उसी हेल्दी एग्जीक्यूशन की वजह से नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। वहीं जो कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन है उसमें मल्टीपल लार्ज डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आगे के लिए भी जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। तो नंबर्स तो हर पैरामीटर पर अच्छे आने की पॉसिबिलिटी है ही, लेकिन नंबर्स के साथ साथ नजर रहेगी कि आगे की ऑर्डर पाइपलाइन और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को लेकर जो मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको लेकर कंपनी के क्या कमेंट्स आते हैं, रेवेन्यू और मार्जिन ट्रेंड्स यहाँ से कैसे रहते हैं। मार्जिन स्पेशली इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉप मार्जिन में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो QRSAM प्रोजेक्ट्स हैं इनके, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इन प्रोजेक्ट्स को लेकर भी आगे के लिए क्या कब ये कंप्लीट होंगे, कब से इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर भी कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फाइनली जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कैसा आउटलुक दिख रहा है, इस पर भी कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मैनेजमेंट के। बट नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है बीईएल से। नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट